Very good morning, students. How are you? I hope you all well and safe at home. विद्यार्थियों, एक्सरसाइज 15 प्रायिकता का हम अध्ययन कर रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे। चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 23, राइट। क्वेश्चन में पढ़ता हूं। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित्त या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल जीत जाएगा, अन्यथा वो हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता निकालिए। क्लियर? एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो हम जानते हैं कि जब सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो टोटल परिणाम कितने आते हैं? राइट, 8 आते हैं। कैसे? जब हम एक सिक्के को 1 बार उछालें तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि 2 परिणाम आते हैं। क्लियर? अब 1 बार उछालने पर 2 आते हैं, तो हमें इसे उछालना है 3 बार। तो उछालों की संख्या को हम घात के रूप में लिखेंगे। क्लियर? ये बेस किसको बनाएंगे? परिणाम। और पावर में क्या लिखेंगे? उछालों की संख्या। तो जब हमने 3 बार इसे उछाला तो 2 की घात कितने आ गई? 3। इसका मतलब टोटल परिणाम कितने आ गए? 8। कैसे? 2 को हम 3 बार लिखेंगे, 2 × 2 × 2, तो कितना आ जाएगा? 8। तो एक सिक्के को जब हम 1 बार उछालते हैं तो 2 परिणाम आते हैं, जबकि उसी सिक्के को यदि हम 3 बार उछालते हैं तो टोटल परिणाम 8 आते हैं। क्लियर? हाँ, एक बात और है कि यदि हम एक सिक्के को 3 बार उछालें या 3 सिक्कों को 1 बार उछालें, परिणाम वही आएंगे, सेम परिणाम आएंगे, यानी परिणामों की संख्या सेम रहेगी, 8। क्लियर है? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो लिखेंगे एक सिक्के के 3 उछाल के परिणाम क्या होंगे? या तो हेड 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 आए, पहला परिणाम ये हो। ठीक है? ध्यान देना, मैंने अभी कहा एक सिक्के को 3 बार उछालो, या हमने 3 सिक्के ले लिए और 1 बार उछाल दिया, मतलब एक ही है। तो मैंने 3 सिक्के लिए, तीनों को उछाल दिया और देखा कि पहले सिक्के में हेड है, बीच वाले सिक्के में भी हेड है और राइट वाले में भी हेड है। इसका मतलब ये एक परिणाम हुआ, हेड हेड हेड। तो ये एक चांस है कि ये परिणाम आए। तो ये भी तो हो सकता है कि इसमें हेड हो, लेफ्ट में हेड हो, मिडिल में हेड हो और राइट में टेल हो। तो ये भी हो सकता है दूसरा परिणाम, हेड हेड टेल। तीसरा हो सकता है हेड टेल टेल, और चौथा हो सकता है टेल टेल टेल, पांचवा टेल हेड हेड, छठा टेल हेड टेल। ध्यान देना, सातवां हो सकता है हेड टेल हेड, और एक और बच रहा है। वो क्या बच रहा है? टेल टेल हेड। ये 8 परिणाम है। कोई भी परिणाम रिपीट नहीं होगा। हर बार ये जो परिणाम है 8, ये अलग अलग हैं और इनके अलावा कोई अन्य परिणाम आएगा भी नहीं। क्लियर है सबको? हेड हेड हेड, तीनों बार हेड हो, 2 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 2 बार टेल, तीनों बार टेल। अब की बार हमने 2 जगह टेल कर दिया। ठीक है? टेल हेड टेल हेड, और अब की बार इसमें 1 बार हेड किया।
क्लियर? तो यहां पर टोटल परिणाम कितने आ गए? 8 आ गए। तो मैं यहां लिख रहा हूं, अतः कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या, और ये आ गई काउंट करने पर 8। ठीक। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि हनीफ कब खेल हारेगा? कब खेल हारेगा? जब परिणाम समान नहीं होंगे। जब परिणाम समान होंगे तो हनीफ खेल जीत जाएगा। लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है हार जाने की। तो देखो जीतने की तो कौन कौन सी है? ये समान परिणाम और ये समान परिणाम। दो ही परिणाम ऐसे हैं जिसमें तीनों बार हेड है, तीनों बार टेल है, और सब में डिफरेंट है। यानी कि ये परिणाम या ये परिणाम आता है तो हनीफ खेल जीत जाएगा, अन्यथा खेल हार जाएगा। तो हमें प्रायिकता निकालनी है हार जाने की। तो यहां लिखूंगा मैं, हनीफ के खेल हार जाने के अनुकूल परिणाम। हारने के अनुकूल परिणाम बताने, तो ये वाला नहीं बताना, ये वाला नहीं बताना, बाकी सब बताने हैं। हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, और टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल हेड, और ये टेल टेल हेड। तो हनीफ के खेल हार जाने के अनुकूल परिणाम ये हैं। हमें इनकी संख्या बतानी है तो लिखेंगे, इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। कौन से अनुकूल परिणाम? हनीफ के खेल हार जाने की कितनी आ रही है? राइट, 6। 1 2 3 4 5 6। ओके, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? पहले हम फॉर्मूला यूज में लेंगे, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। क्लियर है सबको? वेरी गुड। अनुकूल परिणाम 6, कुल परिणाम 8। प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? कट करेंगे तो 3/4। राइट, 2 की टेबल से 3 टाइम, 2 की टेबल से 4 टाइम, तो कितनी आ गई प्रोबेबिलिटी? 3/4। अर्थात हनीफ के खेल हार जाने की प्रायिकता 3/4 होगी। क्लियर है सबको? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा और 5 कम से कम एक बार आएगा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 पासे का क्वेश्चन है। तो पहले पासे के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं आपको कि जब हम किसी पासे को एक बार फेंकते हैं तो 6 परिणाम आते हैं। आपने देखा होगा कि पासे में जो 6 फलक होते हैं उनमें डिफरेंट डिजिट लिखे होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 डिजिट होते हैं। 6 फलक 6 तरह के डिजिट होते हैं। इसलिए एक बार जब हम फेंकते हैं तो परिणाम 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। अर्थात जब फांसे को एक बार फेंका जाता है तो कुल संभव परिणामों की संख्या 6 आइए। लेकिन पासे को 2 बार फेंका जाता है तो क्या होगी? तो हमें पता है कि जब एक बार फेंकते हैं तो 6 परिणाम, तो 2 बार फेंकेंगे तो 2 को कहां लिखेंगे? पावर में। तो 6 to the power 2, इट मींस 6 into 6 equal to 36। तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी? वेरी गुड, 36 होगी जब हम 2 पासों को फेंकते हैं। लेकिन ये परिणाम कौन से होंगे इसके बारे में बात करते हैं बेटा। आइए, क्वेश्चन नंबर मैं डाल देता हूं 24। एक
के दो बार या दो उछाल या दो बार फेंकने, एक ही मतलब है, दो बार फेंकने के अनुकूल परिणाम। ध्यान देना, फिर मैं आपको कह रहा हूं कि एक पासे को दो बार फेंको या दो पासों को एक बार फेंको, मतलब एक ही है। ठीक है, अब मैं देखो, मेरे दोनों हाथों में पासे हैं, इसमें एक पासा और एक इसमें एक पासा है, दोनों को मैं गिराता हूं, फेंकता हूं। ठीक है, तो मैं देखता हूं कि लेफ्ट साइड में 1 आता है और राइट साइड में 1 आता है। तो ये एक परिणाम हो गया, एक बार फेंकने पर क्या आया कि इधर भी 1 आया, इधर भी 1 आया। लेकिन क्या यही आएगा? और भी तो आ सकते हैं ना, इधर 1 इधर 2, लेफ्ट में 1 हो राइट में 2 हो, लेफ्ट में 1 हो राइट में 3 हो। तो देखो, प्रत्येक के साथ प्रत्येक डिजिट आएगी। क्लियर है ना? जैसे लेफ्ट में 1 राइट में 1, लेफ्ट में 2 सॉरी लेफ्ट में 1 राइट में 2। तो इसी तरह 1 3 1 4 1 5 1 6 ये परिणाम आ सकते हैं एक तो ये। लेकिन हो सकता है कि लेफ्ट में 2 आए राइट में 1 आए, लेफ्ट में 2 राइट में भी 2, तो ये भी एक परिणाम है। राइट, 2 1 2 2 2 के साथ 3 भी हो सकता है, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, इसी तरह 2 के साथ 6 भी हो सकता है। ध्यान देना, ये सब परिणाम अभी और आएंगे, 36 परिणाम आने हैं। तो ये 11 के साथ हुआ, 11 की टेबल हुई, ये देख रहे हो आप, ये 21 की टेबल की तरह हो रहा है, 21 22 23 24 25 26, इसी तरह 31। क्लियर है सबको? हाँ, एक परिणाम ये हो सकता है 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इधर वाले लेफ्ट पासे के परिणाम है, इधर वाले राइट पासे के परिणाम है। ठीक है, ये भी हो सकता है 4 1 41 42 43 44 45 46। समझना इस बात को, काउंटिंग के रूप में याद रख सकते हो इसको। लेकिन ये क्या है? ये एक पासे का परिणाम है, उसी समय ये दूसरे पासे का परिणाम है। यानी कि जब हमने पासे को फेंका, लेफ्ट वाले पासे में 4 आया, राइट में 1 आया। ठीक है, इसी तरह ये आते गए। इसी तरह 51 51 52 53 54 55 56, ये भी एक परिणाम आ सकता है। और फाइनल 61, इसी तरह ये भी आपके परिणाम आ सकते हैं 65 एंड 66। ये परिणाम हमें मिल सकते हैं जब हम दो पासों को एक बार फेंकते हैं। क्लियर है? और जब इन परिणामों को हम काउंट करते हैं तो हमें ये परिणाम टोटल 36 प्राप्त होते हैं। 6 12 18 24 30 और 6 36। तो यहां मैं लिख सकता हूं, अतः कुल संभव परिणामों की संख्या, और आपको पता होना चाहिए कितनी हो गई? 36। इसका मतलब ये हुआ, जब हम दो पासों को एक बार फेंकते हैं या एक पासे को दो बार फेंकते हैं तो कुल संभव परिणाम 36 होते हैं, और वो परिणाम ये है। क्लियर? पहला पार्ट देखते हैं इसका। पहले पार्ट में कहा गया है 5 किसी भी बार नहीं आएगा। ऐसे परिणाम जिसमें 5 किसी भी बार न आए, तो हम क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं इसमें 5 कहां कहां आ रहा है। हमें कौन से परिणाम लिखने हैं जिसमें 5 नहीं आता? तो नहीं आने वाले देखो, ये रहा ये रहा ये रहा, बहुत सारे हैं। तो पहले पता लगा लें कि जिसमें 5 आ रहा है कौन से। देखिए, ये परिणाम जिसमें 5 आता है, ये रहा ये रहा ये रहा। तो इनको हम सबको रेक्टेंगल में बंद कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। ये परिणाम ऐसे हैं जिनमें 5 जरूर है। इसी तरह
वर्टिकल में भी ऐसा देख रहे हैं हम, ये रहा, इसको भी रेक्टेंगल में बंद कर देते हैं। ये परिणाम भी ऐसे हैं जिसमें 5 है। तो ये 5 आने वाले परिणाम है, लेकिन हमें चाहिए जिसमें 5 नहीं आ रहा। तो पहले 5 वाले काउंट कर लेते हैं, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं टोटल में से, तो हमें वे परिणाम मिल जाएंगे जिसमें 5 नहीं है। चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसको काउंट नहीं करूंगा मैं क्योंकि ऑलरेडी कर चुका हूं। 8 9 10 11, 5 वाले परिणाम 11 है। तो 5 नहीं आने वाले परिणाम 36 माइनस 11। वेरी गुड। तो यहां लिखेंगे फर्स्ट पार्ट डाल के 5 एक भी बार न आए या किसी भी बार न आए, जैसे आपकी बुक में लैंग्वेज है वही किसी भी बार नहीं आए, यही लैंग्वेज लिख देते हैं। 5 किसी भी बार न आने के अनुकूल परिणामों की संख्या लिख देते हैं, क्योंकि यदि हम सारे परिणाम लिखेंगे बेटा तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, और हमें मालूम है कि इस चैप्टर में से मैक्सिमम जो क्वेश्चन जो मार्क्स हैं वो 2 हैं बड़े क्वेश्चन के। ऑफ कोर्स 4 नंबर का चैप्टर है, बट एक एक नंबर के 2 आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, तो 2 नंबर में हम इतना बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ दोबारा परिणाम लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ नंबर ऑफ रिजल्ट लिख देते हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या मैं आपको बता रहा हूँ 36 माइनस 11 कर देता हूँ तो 25। 11 क्यों किया? क्योंकि 5 11 बार आ रहा है। यदि मैं 25 ही लिख दूं डायरेक्ट तो भी गलत नहीं है, आप 25 लिख दीजिए, ये लीजिए। क्लियर है सबको? अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज में लेंगे, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या, राइट। तो ये आ गए बेटा, अनुकूल परिणाम कितने हैं? 25, कुल संभव परिणाम 36, 25/36, और यह किसी भी नंबर से कट नहीं होता, तो प्रोबेबिलिटी 5 किसी भी बार न आए इसकी 25/36 होगी। क्लियर है सबको? ओके। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में कहा है 5 कम से कम एक बार आए, बहुत इजी हो गया। 5 बस केवल यहां लैंग्वेज चेक कर रहा हूं। सेकंड, 5 कम से कम एक बार आने के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो जब 5 नहीं आने के अनुकूल परिणाम 25 हैं, तो आने के कितने हैं बेटा? 11। अभी काउंट किए थे ना हमने, राइट। तो यहां पर चेंज होगा नंबर केवल 11। बाकी फॉर्मूला लगा हुआ है, और एक क्वेश्चन में एक बार हमको फॉर्मूला लगाना है, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी 11/36। अनुकूल परिणाम 11 है, 5 कम से कम एक बार आए, और कुल संभव परिणाम ऑलरेडी आपको याद है 36 है। 11/36, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 11/36, 5 कम से कम एक बार आने की। क्लियर है सबको? वेरी गुड। ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब 25वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। आइए 25 सॉल्व करते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य, सकारण उत्तर दीजिए। ओके, पहला है इसका, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित, 2 पट या प्रत्येक बार
1, अतः इसकी प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य है? जो भी है आप उसके पीछे कारण बताइए। तो देखिए, जब हम 2 सिक्कों को एक बार उछालेंगे, बोला ना उसने 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, तो क्या होता है जरा देखिए। 2 सिक्कों के एक उछाल के परिणाम, एक उछाल के परिणाम बताइए क्या होंगे। ध्यान देना, या तो हेड हेड हो, ये 2 सिक्के मेरे हाथ में हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, दोनों को मैंने उछाला, मैंने देखा लेफ्ट में हेड है राइट में हेड है, इसको मैंने राइट डाउन कर दिया। क्लियर? अब सेकंड ट्रायल किया तो मैंने पाया लेफ्ट में हेड राइट में टेल, थर्ड में दोनों में टेल और लास्ट में टेल और हेड। ये 4 परिणाम प्राप्त हुए। हमें पता है जब सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो 2 परिणाम प्राप्त होते हैं, सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो 4 और 3 बार उछालते हैं तो 8, इसी तरह परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। चलिए, तो यहां कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी आ गई? 4। वेरी गुड, कुल संभव परिणाम हमें 4 प्राप्त हुए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बार 2 चित्र और 2 पट। तो पहले देखते हैं 2 चित्र, ये 2 चित्र आने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 1। देखो यहां 2 बार चित्र केवल एक ही परिणाम है जिसमें आ रहा है, तो 1 लिख दिया, इसमें प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या हो गया? अनुकूल परिणाम कितना है? 1। फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या 1 अपॉन कुल संभव परिणाम 4। तो 2 चित्र आने के अनुकूल परिणाम 1 है, इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/4। इसी तरह 2 पट आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। अब देखो आप यहां 2 बार टेल कहां है? इसमें ऐसा भी एक ही परिणाम है, तो ये भी क्या होगा? 1, और इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या आ जाएगी? 1/4। क्लियर है सबको? थर्ड में उसने कहा है एक बार चित्त और एक बार पट, यानी प्रत्येक एक बार, तो प्रत्येक एक बार कौन? चित्त वो पट आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। देखिए उसमें काउंट होगा हेड टेल, प्रत्येक एक बार ही है, और ये टेल है, तो ऐसे अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 2। उसने कहा प्रत्येक एक बार हो, अर्थात हेड भी एक बार टेल भी एक बार, तो इसमें है और इसमें है, अनुकूल परिणामों की संख्या 2, तो इस स्थिति में प्रोबेबिलिटी 2/4, इसका मतलब 1/2। क्लियर? 2 चित्त आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, 2 बार पट आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और एक बार चित्त एक बार पट यानी प्रत्येक एक बार आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। लेकिन वो कहता है कि प्रत्येक की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। इसका मतलब हुआ क्वेश्चन का जो तर्क है वो गलत है। ठीक, तो हम लिखेंगे तर्क असत्य है, कारण हमने मेंशन कर दिया पूरा। क्लियर है सबको? ओके, इसका सेकंड पार्ट है
यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके दो संभावित परिणाम, एक विषम संख्या, एक सम संख्या है। अतः इस विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। चलिए चेक करते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, सेकंड पार्ट कर रहे हैं। पासे को एक बार फेंकने के अनुकूल परिणाम कौन कौन से होंगे? या तो 1 आए, 2, 3, 4, 5, 6। पासे को जब हम एक बार फेंकते हैं तो ये परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। तो परिणामों की संख्या कितनी हो गई? राइट, 6। अतः कुल संभव परिणामों की संख्या 6। क्लियर है? पहले उसने कहा सम और विषम, विषम की कहा है उसने। चलो, अतः एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, चलिए विषम संख्या आने के अनुकूल परिणाम बताइए कौन कौन से हैं? और नंबर आने के, राइट, 1, 3 एंड 5 ये परिणाम आते हैं तो संख्या कितनी आती है? 3। यहां मैं लिखूंगा अतः अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 3। और इस समय प्रोबेबिलिटी बेटा फॉर्मूला यूज में लिया हमने, ठीक है? कौन सा? घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम 3, कुल संभव परिणाम 6, प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। और क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि इसकी प्रायिकता 1/2 होगी। इसका मतलब हुआ दिया गया तर्क सत्य है। सबको क्लियर है? इस तरह ये एक्सरसाइज आज समाप्त हो गई। जो भी क्वेश्चन हमने आज सीखे हैं उनको रिवीजन में लें, घर पे दोहराएं। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनकी प्रैक्टिस करेंगे। एक नंबर के 2 क्वेश्चन और एक 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो उन क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो अगली क्लास मिस मत करना। थैंक्स टू ऑल।